एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन के अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, यानी कि दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो ये दही 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाले ग्लासेस में कितने ग्लासेस के अंदर भरी जा सकती है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, ये बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन में दही भरी हुई है, ग्लास छोटा होता है, तो ये दही इतने छोटे छोटे ग्लासेस को कितने ग्लासेस को भर सकती है, नंबर ऑफ ग्लासेस वो निकालना है आपको। चलिए इसी चीज को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एक ड्राम है जिसके अंदर 10 लीटर पानी भरा हुआ है। इस पानी को आपको 5-5 लीटर में डिवाइड करना है, मतलब 5-5 लीटर के छोटे डब्बों में भरना है। तो 5 लीटर एक हो गया और 5 लीटर एक हो गया, तो 5 और 5 पूरे हो गए 10 लीटर। तो ये 2 आ गए हैं, ये आए हैं 2 बॉक्सेस आए हैं। तो ये 2 कब आया है, जब आपने टोटल पानी को उतने से डिवाइड कर दिया जितने में आपको भरना है। यानी कि 10 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 बॉक्सेस आ गए हैं। एग्जैक्टली यहां भी यही करना है, यहां हमने डिवाइड किया है ना, तो ये क्वेश्चन आपका डिवाइड का है, ये डिवाइड ही करना है। यहां पे भी टोटल दही को डिवाइड कर देना है जितना ये एक ग्लास की कैपेसिटी है उससे। तो पहले हम लिखते हैं टोटल कर्ड कितनी है, तो लिखते हैं टोटल कर्ड, टोटल दही है यहां पे 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब देखिए यहां जो ग्लास की कैपेसिटी है वो मिलीलीटर में दे रखी है और कर्ड आपको लीटर और मिलीलीटर दोनों में दे रखी है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर एक यूनिट का होना जरूरी है। तो इस लीटर को भी हम मिलीलीटर बना लेते हैं। तो 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर के अंदर मिलीलीटर बनाने के लिए इसे 1000 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो 500 है ये ऑलरेडी मिलीलीटर बने हुए हैं। 4 को 1000 से किया तो 4000 हो गया और ये हो गया है 500। इनको ऐड किया तो 4500 और ये मिलीलीटर। तो ये जो दही है अब ये मिलीलीटर में आ गई है और जो हमारा ग्लास है वो भी मिलीलीटर में है, तो दोनों यूनिट सेम हो गई हैं। अब लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। अब निकालेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल दही 4500 मिलीलीटर, इसकी डिवाइड हो जाएगी 25 मिलीलीटर से। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे, 4500 को 25 से डिवाइड करना है। 4500 और ये 25 1 जा 25 होगा। अगर 2 ले लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, तो बड़ा नहीं लिख सकते यहाँ पे। 5 में से 5 गया 0 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, ऊपर से उतार लिया 0। अब 25 के टेबल में 8 पे पूरा 0 आता है, सॉरी 200 आता है, क्योंकि 25 4 जार मुझे पता है 100 होता है, तो 4 का डबल 8 हो गया, तो 25 8 जार 200 हो गया। अब माइनस करके ये 0 आ गया, ऊपर से उतारेंगे हम 0। अब ये 0 आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि समझते हैं कि हाँ ऊपर से उतार लिया ये 0 है तो ये रिमाइंडर हो गया, वो गलत है। जब तक आप ऊपर से उतरे हुए नंबर के नीचे कोई टेबल ना लिखेंगे तब तक आपका वो रिमाइंडर नहीं माना जाता है। तो ये आपने ऊपर से 0 उतारा है तो टेबल आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, इसके नीचे कोई नंबर जरूर लगाना पड़ेगा। अब 25 के टेबल में 0 कब आता है, 0 पे आता है। 25 0 जार 0, क्योंकि 1 भी नहीं लिख सकते, वो तो 25 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। तो 25 0 जार 0। अब माइनस करके ये 0, अब ये रिमाइंडर माना जाएगा। अब ये डिवीजन आपकी पूरी हुई है।
तो आपका आंसर आया है 180। ये मिलीलीटर से मिलीलीटर भी कटेंगे, तो ये 180 आ गया है और ये ग्लासेस है। तो इतनी दही से इतने साइज के 180 ग्लासेस को भरा जा सकता है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।